हे गाइस, तो आज मैं करने जा रहा हूँ मसामे को नो रिवेंज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन। अगर आपने इसका पिछला का एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाके उन्हें चेकआउट कर लो। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। एपिसोड की स्टार्ट में मसामुने आकी को उसके साथ डेट करने के लिए बोलता है और ये सुन के आकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन तभी गासा आके मसामुने को धक्का दे देता है और उसे बोलता है, क्या मैं खड़े खड़े ये सब सुनता रहूंगा एक सेलो बॉय से। ये सुनने के बाद मसामुने को गुस्सा आ जाता है, लेकिन गासो बोलता है, तुम्हें लगता है कि हैंडसम होने ही सब कुछ है, अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें डेट करी होती ना कि मुझे। मसामुने कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और गासो उसका कॉलर पकड़ के कहने लगता है, तुम सब एक ही जैसे हो, पॉपुलर और ईगो से भरे हुए। मसामुने उसे बोलता है, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी पॉपुलर ना रहा हूँ। ये सुन के गासो कहता है, ये फॉल्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली। तो मसामुने कहता है, यही सही है, जहाँ तक मुझे याद है मैं बचपन से ही बुली होते ही आया हूँ, अंटिल मैं एक एरोगेंट लड़की के यार्ड में आ गया, फिर उस लड़की ने मुझे बचाया। और ये सुन के जो आकी थी वो काफी तो हैरान हो जाती है और आकी उससे कहती है, क्या तुम वही मसामुने हो। ये सुन के मसामुने हाँ कहता है, वो लड़का जो तुम्हारी यार्ड से 8 साल पहले भाग गया था वो गासो नहीं मैं था। और ये सुन के गासो बोलने लगता है, ये झूठ बोल रहा है, तुम किस पे बिलीव करती हो, मुझ पे या इस बंदे पे। लेकिन आकी शांत हो जाती है और जैसे ही आकी गासो का नाम लेती है गासो बोलता है, ऑफ कोर्स तुम मेरे पे बिलीव करती हो। लेकिन आकी कहती है, मेरी बात तो खत्म होने दो, आखिरकार तुम्हारे पपीते कैसे आ गए। और ये सुनने के बाद जो गासो है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मसामुने भी आके देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। देन हमें पता चलता है गासो लड़का नहीं लड़की है। लेकिन तभी गासो कहती है कि हॉस्पिटल से फोन आ रहा है और मुझे जाना होगा। और यहाँ पे जो आकी और मसामुने है वो एक दूसरे को देख के शर्माने लगते हैं और तभी मसामुने सोचने लगता है कि उसे बात क्या करनी चाहिए। और तभी मसामुने बोलने लगता है, क्या तुम्हारा टेस्ट इतना बिगड़ गया है कि तुम लड़की को भी डेट करने लगी हो। ये सुन के तो आकी भी गुस्से में आ जाती है और वो बोलने लगती है, एटलीस्ट मेरे पास नेचुरली पर्सनालिटी तो है, ना कि तुम्हारी तरह। फिर वो बोलने लगती है, आखिर तुमने मेरे से वो फेवर आस्क क्यों किया। ये सुन के मसामुने भी हैरान हो जाता है और वो कहता है, मैंने तुमसे कब फेवर आस्क किया। आकी कहती है, तुमने मुझसे पूछा कि तुम मुझे डेट करना चाहते हो। और ये सुन के तो मसामुने भी पूरा शॉक हो जाता है और वो सोचता है, क्या मैंने जोर से बोल दिया था। और वो फिर कहता है, वो तो मैं फ्लो में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था। लेकिन जो आकी थी उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था और वो बोलती है, तुम्हारे फेवर को कंप्लीट करने के लिए मैं तुमसे डेट करने के लिए एक्सेप्ट करती हूँ। और ये सुन के तो मसामुने के पास कुछ कहने के लिए नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हमें गासो की बहन को दिखाया जाता है जो कि फोन में अपनी बहन के साथ फोटो देख रही होती है। तभी वहाँ पे गासो आ जाती है जिसके चेहरे पे मुक्के का निशान था, जिसे देखने के बाद गासो की सिस्टर काफी ज्यादा वरीड हो जाती है। लेकिन गासो उसे चिंता करने के लिए मना करती है और कहती है, मैंने भी उसे बहुत अच्छा सा जवाब दिया। और वो हंसने लगती है क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था आज के टाइम। लेकिन तभी उन्हें कोई पीछे से शांत होने के लिए बोलता है और वो लोग यहाँ पे धीरे धीरे हंसने लगते हैं। फिर हमें मसामुने को दिखाया जाता है जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी मसामुने याद करने लगता है कि कैसे उसे आकी ने कहा था वो सुपीरियर है उन दोनों में, क्योंकि जो मसामुने है उसी ने उन दोनों को डेट करने के लिए पूछा था। और जो मसामुने होता है वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। तभी मसामुने की बहन आ जाती है और उसे बोलती है, खाना रेडी हो गया, जल्दी नीचे चलो। लेकिन जो मसामुने है वो कोई जवाब नहीं देता है और जो मसामुने की बहन वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है। और ये सुन के तो मसामुने काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसकी बहन वापस से उसे बुलाती है लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था, जो देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मसामुने से एक लड़की कन्फेस कर रही थी। मसामुने तो ये देख के काफी हैरान था कि इस लड़की ने कुछ ज्यादा नहीं पहना था इतनी सर्दी में भी, लेकिन फिर भी वो एक हैप्पी फेस से उसे मना कर देता है। जवाब सुनते ही उस लड़की के तो हाव भाई बदल जाते हैं और वो कहती है, तुम मतलब रूमर सही है, तुम वाकई में प्रिंसेस को डेट कर रहे हो। और ये सुन के मसामुने हाँ बोलता है, लेकिन वो लड़की बोलती है, मैं तुम पे फिर भी गिव अप नहीं कर सकती। और ये सुन के मसामुने काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो एक पानी की बोतल देता है और वहाँ से निकल जाता है। मसामुने की पानी की बोतल लेके वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ में मसामुने को दिखाया जाता है जो कि ये बोल रहा था, जो कन्फेशन है वो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम देता है। अभी बगल से निको बोलती है, तुम्हें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, वैसे जो अटेंशन है वो तो काफी ज्यादा रफ होगा ना। लेकिन मसामुने बोलता है, तुम्हें इससे तो फर्क नहीं पड़ता है। और ये सुनने के बाद निको का चेहरा पूरा बदल जाता है। उसका चेहरा देख के मसामुने को याद आता है कि उसने भी उसे कन्फेस किया था और फिर वो उससे माफी मांगने लगता है क्योंकि उसने जवाब नहीं दिया उसका। लेकिन निको उसे शांत कर देती है और उसे बोलती है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि वो लोग वेट करें। और मसामुने कहता है, फिर तो तुम एंजॉय करो। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया था जहाँ पे मसामुने तो निको को देख के ये सोच रहा था, निको मुझे काफी अच्छे से जानती है। उसके बाद वो उन
सभी के बारे में याद करता है जो कि उनके साथ हो चुका है। उन सभी बात को याद करने के बाद वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी वहाँ पे उसे आकी का मैसेज आता है और वो उसे खाना लाने के लिए बोल रही थी क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी। फिर मासामुने कैंटीन में पहुंचता है और वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है। आकी उसे फिर से मैसेज करके बोलती है तुम जल्दी से खाना लेके आओ नहीं तो मैं एक वाइल्ड जैबरा बन जाऊंगी। और जो मासामुने तो वो एकदम से भीड़ में घुस जाता है, लेकिन वो सेलर को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो और कोई नहीं गासो होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गासो है और मासामुने वो एक साथ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मासामुने बोलता है मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था इसलिए मैंने चिल्ला दिया। गासो बताती है कि मैं इतनी ज्यादा गरीब थी कि स्कूल वाले को भी मेरे पे दया आ गई इसलिए उन्होंने मुझे ये जॉब दिला दी। ये सुन के तो मासामुने भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसे मनी प्रॉब्लम्स है। गासो बताती है कि अगर उसके प्लान कामयाब हो जाते हैं तो उसे मनी प्रॉब्लम नहीं होती। मासामुने काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उसे बाद में पता लग जाता है कि वो किस प्लान के बारे में बात कर रही है। गासो बताती है कि अपनी फैमिली के डेट को पे करने के लिए मैंने अपने मेंशन को सेल कर दिया। जो सुन के मासामुने काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन गासो बताती है कि वो करंटली काफी ज्यादा खुश है। वो अपनी बहन के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने वाला है। जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और अब वो काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है क्योंकि अब उसे अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और ये सुनने के बाद मासामुने अपने मन में कहते हैं एंड मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि ये भी ज्यादा खुश है। ये सुन के गासो बोलने लगती है तुमने जो है वो मेरा प्लान बर्बाद कर दिया है, कम से कम तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। और फिर वो मासामुने को उसके साथ शादी करने के लिए बोलती है। और ये सुन के मासामुने काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन जो गासो होती है वो तो हंसने लगती है। ये देख के मासामुने को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हमें आकी दिखाया जाता है जो कि किसी चीज को उठा रही होती है और तभी वहाँ पे मासामुने आ जाता है। और मासामुने को देख कर आकी काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है क्योंकि उसका खाना आ चुका था। मासामुने से पूछता है आखिरकार तुम स्टोव क्यों निकाल ली हो। फिर आकी बताती है इस छोटे से स्टोर रूम में काफी ज्यादा सर्दी हो जाती है सर्दी वाले दिन, और यूशिनो को ये मिल गया था बाई चांस, इसलिए हम इसे यूज करने का सोच रहे हैं। मासामुने उसकी मदद करते हुए उस स्टोव को बाहर निकालता है। दूसरी तरफ आकी को उसका खाना भी मिल जाता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे मासामुने से शुक्रिया करने के लिए बोलता है। तो फिर आकी बोलती है हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी, और वो उसे एक ब्रेड देती है, लेकिन कोई चांस ही नहीं था कि वो उस ब्रेड को खाएगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कैलोरीज थी। आकी उसे बोलती है अगर तुम इतने ज्यादा कम खाओगे तो तुम पहले तरह से कैसे बन पाओगे। और ये सुन के मासामुने बोलता है कि ये लड़की तो मुझे पहले जैसे ही बना देगी। तभी आकी मासामुने को एक डोनट शॉप में इन्वाइट करती है डोनट खाने के लिए, लेकिन जो मासामुने वो मना कर देता है। लेकिन जो आकी होती है वो बोलती है मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा करूँ। ये सुन के मासामुने इसके क्लोज आ जाता है और उसे बोलता है तुमने मुझे ऑलरेडी शुक्रिया बोल चुका है। और यहाँ पे जो मासामुने होता है वो आकी काफी तक क्लोज होता है और वो दोनों काफी तक शर्मा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे योशिनो आ जाती है और ये देख के वो दोनों और ज्यादा घबरा जाते हैं और मासामुने यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें मासामुने को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहा होता है जो आकी है उसे तो पिग फूड के नाम के बारे में पता ही नहीं है, और जो योशिनो है वो गिल्टी फील कर रही है इस बारे में, और अब उसके पास कोई भी पर्सन नहीं है जिसे वो हेट करे। तभी उसकी नजर एकदम से योशिनो पे जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों पार्क पे होते हैं जहाँ पे मासामुने बोलता है ये तो वही जगह है जहाँ पे हम लोग अपने प्लान्स के बारे में बात किया करते थे। तभी मासामुने एक पेड़ को देख के बोलता है क्या ये वही पेड़ है जहाँ पे उसने मुझे उल्टा लटकाया था। तो फिर योशिनो बताती नहीं वो उसका बगल वाला है, और ये सुन के तो मासामुने झूले से ही गिर जाता है। फिर योशिनो पूछती है क्या तुम्हें मैं वापस से लटका दूं। तो मासामुने मना कर देता है और फिर उससे पूछता है आखिर तुम्हारी साइड की स्टोरी कैसी चल रही है। तो योशिनो बताती है वो सब तो बढ़िया चल रही है। तभी वो उससे पूछती है आखिर तुमने आकी को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। तो मासामुने बोलता है उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं था, और वो अपने मन में सोचता है तुम वैसे ही अपने मन में काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही हो। वो बताता है उसके लिए भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और ये सुन के योशिनो जाने लगती है। लेकिन तभी मासामुने बैठ के रोने लगता है और उसे बताता है कि मुझे नहीं पता कि डेटिंग में क्या करना होता है, और वो योशिनो से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे डेटिंग के बारे में कुछ बता दो। वो योशिनो को काफी ज्यादा क्लोज आ रहा था इसलिए योशिनो भी उसे दूर करती है, और तभी वो बताने लगती है कि 24 को उसका बर्थडे है, अगर तुम उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करोगे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। और ये सुन के जो मासामुने तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपना फिस्ट आगे करता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है और वो बोलती है अब हम ये सब नहीं कर सकते हैं। ये सुन के मासामुने भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।